अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल क्लास 10th यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा, शो वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन किलोग्राम। डियर स्टूडेंट, आपने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। वेट्स आपके पास स्टूडेंट के गिवन है किलोग्राम में। अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है, वेट्स गिवन है और इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सबसे पहले जो वेट गिवन है डियर स्टूडेंट्स, हम इनकी पहले क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज क्यों फाइंड करेंगे? हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, इसलिए आप इन क्लासेस की फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट के अंदर 0.5 क्या करते हैं? ऐड। अब 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19.5। अपर क्लास लिमिट के अंदर 0.5 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा? 24.5। ऐसे नेक्स्ट क्लास के अंदर 25 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 24.5 और 29 में 0.5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 29.5। सेम एज इट इज यही मेथड इधर हम यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 29.5, 34.5, 34.5 तो कितना हो जाएगा? 39.5। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बनेगा? 39.5 टू 44.5। नेक्स्ट ये कितना बन जाएगा? 44.5 टू कितना हो जाएगा? 49.5। अब लास्ट वाली क्लास के अंदर भी हम 0.5 लोअर क्लास लिमिट में से माइनस 49.5 कितना हो जाएगा? 54.5। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्टोग्राम हमारे पास बना हुआ है। हिस्टोग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हमने क्लास बाउंड्री से रिप्रेजेंट करना है और जो वर्टिकल लाइंस है उसको हमने फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करना है। अब क्लास बाउंड्रीज के अंदर हमने जो स्केल रखा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, टू स्मॉल बॉक्स इज इक्वल 1 है। यानी कि अगर आप ये वाला बॉक्स लें, एक इस बॉक्स को लें, बड़े बॉक्स को, तो इसके अंदर 10 स्मॉल हॉरिजॉन्टल बॉक्स हैं और 10 ही वर्टिकल बॉक्स हैं और इस बड़े बॉक्स के अंदर 100 स्मॉल बॉक्सेस हैं। 10 हॉरिजॉन्टल हैं और 10 ही वर्टिकल हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के स्केल को देखें, 2 स्मॉल बॉक्स जो है वो हमने बराबर रखे हैं किसके? 1 के। और अगर वाई एक्सिस में ग्राफ को देखें, वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल जो लाइन लगाई हुई है फ्रीक्वेंसी वाली, उसमें मैंने 10 स्मॉल बॉक्स जो है वो बराबर रखे हैं किसके? 1 के। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, क्लास बाउंड्रीज 19.5 लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट 24.5। नेक्स्ट हमारे पास ये कहां तक जा रही है? 54.5। यानी कि जो लास्ट क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट तक मैंने इसको ना निशान लगा दिए हैं। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल बराबर किसके रखे हैं? 1 के। और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इस तरह इंक्रीज हो रही है और क्लास बाउंड्रीज जो है उस साइड को हमारे पास क्या हो रही है? इंक्रीज। अब फर्स्ट हमारे पास क्लास बाउंड्रीज है 19.5 टू 24.5
अब इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 5। ये कॉलम जो बना है हमारे पास 19.5 टू 24.5 का कॉलम बन गया क्लास बाउंड्रीज, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। नेक्स्ट 24.5 टू 29.5, इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है डियर स्टूडेंट्स 8 तक हमने ना इसको वर्टिकल कॉलम बना दी है। इसी तरीके से 29.5 टू 34.5, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 13, और इधर से भी हम देख सकते हैं कितनी हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 13। नेक्स्ट 34.5 टू 39.5, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 22, ये 22 तक हमने कॉलम बना दिया इसका। नेक्स्ट सेम एज इट इज ही हमने इसकी फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज ली हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी वर्टिकल हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ग्राफ बनाएंगे। वेट्स और फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट क्यों फाइंड करना है, जब भी डियर स्टूडेंट्स आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या फाइंड करना होता है, आपको क्या चाहिए होता है फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा, 20 प्लस 24 यानी कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और 2 के ऊपर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या फाइंड हो जाएगा मिड पॉइंट। अब 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा 44। अब इस 44 को 2 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 22। सेम डियर स्टूडेंट्स 25 प्लस 29, इसको ऐड करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका कितना आंसर आएगा 27। जब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट ऐड होगी और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 32। इसी तरीके से सेम 35 प्लस 39 प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 37। नेक्स्ट सेम एज इट इज ये कितना आएगा 42 और ये कितना आएगा 47 और 50 प्लस 44, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 के ऊपर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 52। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने इसका ग्राफ जो है वो बनाना है पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहले मैंने इसका स्केल मुंतखब किया है। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मिड पॉइंट है और वो इंक्रीज हो रही है इस तरह। नेक्स्ट जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। इसका हमने स्केल जो है वो मुंतखब किया मैंने एक्स एक्सिस यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, इसके अंदर 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल किसके है 1 के। जब हमने अभी हिस्टोग्राम देखा था तो उसके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आपने स्केल ऑलरेडी पहले मुंतखब कर लेना है। और एक बड़ा बॉक्स, ये बड़ा बॉक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये इस बड़े बॉक्स में 10 स्मॉल हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस हैं और 10 वर्टिकल स्मॉल बॉक्सेस हैं और इस बड़े बॉक्स के अंदर 100 स्मॉल बॉक्सेस हैं। अब हमने हॉरिजॉन्टल जब स्केल मुंतखब किया 2 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो मैंने बराबर रखे हैं किसके 1 के। इसी तरीके से जो वर्टिकल बॉक्सेस मैंने यानी कि 10 है वर्टिकल बॉक्सेस भी, वो 10 स्मॉल बॉक्सेस मैंने बराबर रखे हैं किसके 1 के। और फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ और मिड पॉइंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है। अब सबसे पहला पॉइंट आपने डियर स्टूडेंट्स 5 का इंटरवल है इनका, इसलिए डियर स्टूडेंट्स मैंने 22 से पीछे यानी कि 17, 5 कम करेंगे तो 17 हमारे पास हॉरिजॉन्टल आएगा और वर्टिकल हमारे पास इधर कौन सी पोजीशन है 0। ये लिखा हुआ है 17 और 0। 17 कौन सी पोजीशन में आया हॉरिजॉन्टल में और 0 कौन सी पोजीशन में आया हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स जब आप इसको बिल्कुल
ऐसे देखेंगे 22, ये है 22। अब इधर हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। देखिए बिल्कुल सेम पॉइंट हमारे पास 22 से भी और 5 से। अब 22 हमारे पास कौन सी डिमेंशन है, हमारे पास एक्स एक्सिस यानी कि मिड पॉइंट है, और 5 जो है वो हमारे पास कौन सा है, वर्टिकल पोजीशन यानी कि हमारे पास कौन सी है, फ्रीक्वेंसी। अब सेम डियर स्टूडेंट 27 मिड पॉइंट, इसके बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी नजर आ रही है 8। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। 32 बिल्कुल आप ऊपर की तरफ जाएंगे वर्टिकल पोजीशन में 32 और 13 हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है, और 32 इसका कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। 37 बिल्कुल आप जाएंगे 37 और 22 लिखा हुआ है, और 37 हमारे पास मिड पॉइंट है, और 22 इसकी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट में डियर स्टूडेंट्स जो लास्ट वाला पॉइंट है वो हमारे पास लिखा हुआ है 57 और 0। 57 हमारे पास कौन सा पॉइंट है, यानी कि हमारे पास मिड पॉइंट 5 के डिफरेंस से, और 0 इसके पास हमारे पास कौन सी है, इसकी फ्रीक्वेंसी। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उनके ग्राफ जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।